शिविर संग्राम में। आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए साथियों, तो बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं संस्कृत का, जो आप सभी के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछेगा, प्लस एनुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए, तो यह सीरीज हम कर लेते हैं और जाके आप सभी लोग लिख के आइएगा एग्जाम में। तो चलिए, तो हम पहले शुरू कर दी तानी। तो क्वेश्चन का कहते, तो सबसे पहले आप लोग समझ जाए, तो विषय आपका जो सब्जेक्ट कोड होगा 105 रहेगा। जो सब्जेक्ट कोड रहेगा आपको 105 रहेगा। क्लास 10 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025, और यहाँ पे दिया हुआ है संस्कृत। ठीक है, तो चलिए, तो हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको कहना है, पहले इसको समझिए आप सभी। प्रश्न संख्या 80 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए बाने, जिनमें से कोई एक सही बा। तो 80 प्रश्न में से कोनो 50 प्रश्नों के OMR शीट पे भरे के बाद, तो मतलब कोनो जो 50 मतलब 80 को क्वेश्चन देले बाटे। ठीक बा, तो ओमे से मात्र 50 गो की जवाब देवे के बाद। ठीक बा, तो अपने के दे दे हम कि ना दे हम, तो अपने के कमेंट कर दी, हम सबनी के आंसर बता दे तानी। ठीक बा, क्वेश्चन के साथ आई। पहला क्वेश्चन है, भारतीय धारा कैसी है? भारतीय धारा कैसी है? भारतीय जो धारा हुआ कैसी है? विशाल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन बा, भारतमयी में पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो किस पुराण से संकलित है, आप सभी लोग बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, भगवत पुराण से। ठीक है, भगवत पुराण। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से संकलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन बातें फिर से, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखा ही तानी। ठीक बा, तो धर्म की रक्षा किससे होता है? तो धर्म की रक्षा किससे होता है? तो बताइए 4 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात है, धर्म की रक्षा सत्य से होखले। ठीक बा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखी ले। 5वां नंबर बा, चलिए मंदाकिनी वर्णम पाठ में कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में कवि कौन है? तो ठीक बा, तो हम बताई तानी। तो चलिए 5वां के होई अपने के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बा, वाल्मीकि। ठीक बा, तो चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, नलिनी पद का अर्थ क्या है? नलिनी पद का अर्थ क्या होगा? 6 का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, तालाब को। ठीक है, ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 7 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी के वर्णन कैले बाते? चलिए बताई ले, गंगा नदी के वर्णन कैले बा। ठीक बा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाते, प्रशासन ने भिखनतोला के एक कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो प्रशासन ने भिखनतोला से एक कोस के दूरी पर क्या स्थापित किया? तो बताइए, तो प्राथमिक विद्यालय। ठीक बा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखी तनी। तो 9 नंबर क्वेश्चन बाते, भिखनतोला गांव कहाँ है? भिखनतोला गांव कहाँ है, जल्दी बताइए। तो
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बिहार में है भिखनटोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वही क्वेश्चन बा फेल न हुआ के भिखनटोला गांव कहाँ स्थित बाटे, तो बिहार में स्थित बा। ठीक बा, ये सब क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बाटे, तो एकरा के करके जान तो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। ठीक बा, तो चलिए कर्म मिल कथा में बालक किसकी शिक्षा शैली की आकृष्ट हुए, तो किसकी, तो शिक्षक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है, शिक्षक हो जाए। ठीक बा, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। पुष्पन संस्कार कब होता है, तो जन्म से पूर्व होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि संस्कार के साथ लोग वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो मतलब किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो कौन ऐसा संस्कार बा जेमें वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं हमनी के, तो विवाह संस्कार के बाद हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं। ठीक है, शैशव संस्कार कितने हैं, मतलब शैशव संस्कार कितने होते हैं, तो बताइए 13 नंबर का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए 6 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बात तो 6 हुई। ठीक बा, तो आगे क्वेश्चन 14 नंबर। आर्य समाज स्थान के संपादक कौन थे, तो संपादक कौन थे, दयानंद। ठीक बा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो 15 के आंसर सही बा, विरजानंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख ले हुए तनी आई। आर्य समाज नामक स्थान की स्थापना कब हुई थी, आर्य समाज नामक संस्थान की स्थापना कब हुई, तो बताइए आप सभी लोग। 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1875 ईस्वी में। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद मंत्र है, तो भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद मंत्र है, बताइए तो। 17 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात है, 5 हो जाए। ठीक बा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। भारत किससे सदा सेवित है, तो भारत किससे सदा सेवित है, 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें से सभी मतलब नदियों से सभी सेवित है, पर्वतों से है, सागरों से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यही क्वेश्चन आएगा हाफ ईयरली एग्जाम में से और एनुअल एग्जाम में, यही क्वेश्चन सब फंसेगा, क्योंकि इसमें है आप सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी का। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विनय किसका नाश करता है, विनय किसका नाश करता है, चलिए 19 के जल्दी बताइए, तो 19 के जल्दी बताइए, विनय किसका नाश करता है, आकृति का। 20 नंबर क्वेश्चन बा, सदा पर्यायवादी लोग होते हैं, तो सतत पर्यायवादी लोग होते हैं, तो क्या होते हैं, सतत पर्यायवादी लोग सुलभ होते हैं। ठीक बा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आवे तनी 21 नंबर। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, ए सही जवाब है इति अस्तता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस पद में व्यंजन संधि है, तो किस पद में व्यंजन संधि बात तो तनी बताई तो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बा,
पाचक में, ठीक बा। तो निलोग की संधि क्या होगी, निलोग की संधि क्या होगी, नि प्लस लोग की संधि क्या होगी, निलोग होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। चतुर्द्वंद का उदाहरण कौन सा है, चतुर्द्वंद का उदाहरण कौन सा है, आप सभी लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी धर्मार्थ कामना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, तो बताइए आप सभी लोग क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, द्विगु का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण क्या है, साप्ताहिक, सप्ताह होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम उत्पलम का समस्य पद कौन सा है, नीलम उत्पलम का समस्य पद कौन सा होगा, बताइए। तो 27 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नीलो तपदम, ठीक बा। 28 नंबर क्वेश्चन है, हिमालयतः गंगा प्रवाहित किया वाक्य में हिमालय पद में पंचमी विभक्ति सूत्र से हुई है, तो किससे हुई है, तो बताइए। 28 का क्या होगा, 28 का सी होगा, अपदाने पंचमी से, ठीक बा। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेता नहीं, संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं, संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं, बताइए। तो 29 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात, 6 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं, संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बा, बालक सप्तम विभेदित लेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति है, 30 के जल्दी बताइए, पंचमी विभक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारण में कौन सी विभक्ति है, निर्धारण में कौन सी विभक्ति है, 31 नंबर का जल्दी कमेंट कीजिए, पंचमी और सप्तमी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, अध्यात्मक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यात्मक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधि, ऑप्शन नंबर बी भी कुछ सही है। अभिप्राय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, अभिप्राय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, वैष्णो में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा, अन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, समाज प्लस थक से कौन सा शब्द बनेगा, सामाजिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, लघु टर्मन में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, लघु टर्मन में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, 36 का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तर्प,
ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, अलमद शब्द का पंचमी षष्ठी बहुवचन का रूप लिखें। मतलब अलमद शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अस्माकम। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, विदुर शब्द का रूप तृतीय एक वचन में क्या है। तो क्या होगा एक वचन में, तृतीय एक वचन में क्या होगा। 38 का जल्दी कमेंट कीजिए। विदूषक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, आयुष्माकम का मूल शब्द क्या है। आयुष्माकम का मूल शब्द क्या होगा बताइए। 39 नंबर, आयुष्मद। ठीक है। 40 नंबर है, पार धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या। मतलब पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है। तो एक वचन का रूप कौन है। 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पीब। ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन लोग भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो देवता लोग भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 8 सही है, कलेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों को संख्या कितनी है। पुराणों को संख्या कितनी है। पुराण की संख्या कितनी है तो बताइए। चलिए 42 का जल्दी कमेंट कीजिए आप सभी लोग। 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। पुराणों की संख्या 8 है। ठीक है। विदुर कौन थे। विदुर कौन थे। चलिए 43 का आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए विदुर एक विदुर मंथली थे। ठीक है। विदुर कौन थे। विदुर मंथली थे। ठीक। 44 नंबर, क्षमा किसको नष्ट करती है। क्षमा किसको नष्ट करती है बताइए। क्रोध को। ठीक है। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। मतलब अपने उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों में त्याग कर देना चाहिए। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 6 दोषों में त्याग कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश है। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश है। तो बताइए 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 46 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, रामायण का। ठीक है। चलिए मंदाकिनी वर्णनम, मंदाकिनी वर्णनम किस छंद में किया हुआ है। तो 47 का क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस छंद में किया हुआ है। तो बताइए 47 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, अनु दुपन छंद। ठीक है। तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, रघुवंशम महाकाव्य
किसकी रचना है? लघुवंशम महाकाव्य किसकी रचना है? जल्दी बताइए तो। कालिदास की। ठीक है, कालिदास की लघुवंशम है। भीखनटोला, भीखनटोला गांव में कौन रहते थे? भीखनटोला गांव में कौन रहते थे? 49 का बताइए तो। भीखनटोला गांव में कौन रहते थे? निर्धन लोग। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर। ठीक है, बताए ना, तो भीखनटोला में निर्धन लोग रहते थे। ठीक है, दलित बालक का नाम क्या था? दलित बालक का नाम क्या था? 50 का जल्दी कमेंट कीजिए। राम परवेश राम, राम परवेश राम था। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के जय भारत। यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यह एनुअल एग्जाम में पूछेगा, हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछ सकता है, और आने वाले जो भी स्टूडेंट हैं अभी 9th से 10th में जा रहे हैं, तो उनके लिए भी यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय